बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं जी आप सब दोस्त। आज हम सैनमा 4D की क्लास लेकर आया हूँ मैं आपकी खिदमत में। तो आज हम सैनमा 4D में इन्फिनिटी बैकग्राउंड जिस तरह ये मैंने दिया हुआ है वो बनाना सीखेंगे। जैसे कि कुछ पहले वाले चीज़ों में ये था कि बैकग्राउंड में पीछे एक लाइन सी आ जाती थी, उसको ये पीछे से शेड आता था, लाइट इफेक्ट आता था। कुछ दोस्तों ने मुझे ये फरमाइश की है कि इसको बनाने का तरीका बता दें कि पीछे इसके लाइन ना आए। तो आज काफ़ी सारे दोस्तों के नाम मैंने लिखे भी हैं ये, और उसमें इन्फिनिटी बैकग्राउंड बनाया है कि पीछे इसके जो लाइट का शेड है वो ना आए। उसको बनाने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। सो आज मैं स्टार्ट करता हूँ, सैनमा 4D की तरफ चलते हैं। और ये एक पहले की फ़ाइल बनी हुई है, मैं इसको क्लोज़ करता हूँ सेव करके, और यहाँ से न्यू फाइल लूँगा। ये जी न्यू फाइल ले ली। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम यहाँ से एक बैकग्राउंड लेंगे और यहाँ से फ्लोर लेंगे। फ्लोर भी ले लिया और बैकग्राउंड भी। इन दोनों को चाहें तो मिक्स कर दें, अगर अलग भी रहने देंगे तो आपकी मर्ज़ी है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम यहाँ पे एक मटेरियल लेंगे डबल क्लिक से। इस मटेरियल की तरफ चलता हूँ मैं, यहाँ से फ्लेक्शन फ़िलहाल हटा देता हूँ। कलर में जाएंगे, टेक्सचर, और यहाँ से इसको कर देंगे ग्रेडियंट। डबल क्लिक करें यहाँ पे, ये ग्रेडियंट आया। यहाँ से आपने अपनी पसंद के कोई सी दो कलर ले लेनी है। यहाँ पे ला के आप डबल क्लिक करें और फर्स्ट कलर ले लें, आपको जो अच्छा लगे, और ओके कर दें। नेक्स्ट आप जाएं, यहाँ पे डबल क्लिक करके सेकंड कलर उसी से मिलता जुलता थोड़ा डार्क से ले लें। ये मैंने ये लिया, और यहाँ से मैं इसको 2D वर्टिकली कर देता हूँ। और रिफ्लेक्शन की तरफ जाएंगे, इसको चेक मार्क कर देंगे। जो रिफ्लेक्शन पहले से मौजूद है मैं इसको रिमूव करता हूँ और ऐड करता हूँ बैकमैन। यहाँ से आप ले लेंगे इसको तकरीबन 30% या उसके करीब ही। यहाँ से आप टाइप भी कर सकते हैं 30%, और यहाँ से ये अप डाउन भी कर सकते हैं। बस इसको अब क्लोज़ कर देता हूँ। इसको ड्रैग करके मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। आप कंट्रोल क्लिक करके यहाँ लेके आएंगे, ये दो जगह पे आ जाएगा। यहाँ पे आप इसको कर लें फ्रंटल, और सेम ऐसे इसको भी फ्लैट की बजाय आप फ्रंटल कर लेंगे। तो अब देखें, मैं यहाँ से इसको रेंडर करके देखता हूँ। ये देखें जी, बहुत खूबसूरत आया। अगर मैं इसको वैसे ही फ्लैट रहने देता हूँ तो देखें क्या होता है। यहाँ से फ्लैट रहने देता हूँ और रेंडर करके देखते हैं, तो ये देखें ये इस तरह आएगा। आपने इसको फ्रंटली कर लेना है दोनों को ही। अच्छा, अब इसमें क्या करना है, यहाँ से हम जाएंगे राइट क्लिक करके सैनमा 4D टैग्स में, और कंपोजिटिंग कर लेंगे, और फ्लोर को भी सेम ऐसे ही कंपोजिटिंग कर देंगे। अब यहाँ पे क्लिक करें, कंपोजिटिंग बैकग्राउंड करें और सेल्फ शेडिंग हटा दें। सेम दूसरा प्रोसेस उसके साथ ही ऐसे ही करना है। सेल्फ शेडोइंग हटा के कंपोजिटिंग बैकग्राउंड को चेक मार्क कर लेना है। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से देखता हूँ तो लाइट इफ़ेक्ट ज़रा अच्छा हो गया, और ये बहुत खूबसूरत से इफ़ेक्ट इस पर बना। ये इन्फिनिटी बैकग्राउंड यहाँ पे तैयार है। अब इसमें मज़ीद कुछ करने की हमें ज़रूरत नहीं है। मैं इसको इस तरह कर देता हूँ। हम यहाँ से अपना कोई भी चीज़ ले सकते हैं। तो हम मेरा फोकस ज़्यादातर टेक्स्ट के ऊपर होता है, तो मैं मोर टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ से इसको मिडिल कर लूँगा। कोई सा भी आप टेक्स्ट यहाँ पे लिख लें। जैसे कि आज काफ़ी सारी मेरे पास फरमाइशें थी इन नामों की। यहाँ पे आप चाहें तो आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। जैसे मैं MSB लिख लेता हूँ। इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं, और ये टेक्स्ट का कोई सा भी आप फॉन्ट ले लें यहाँ से। और कुछ दोस्त मुझे कह रहे थे कि सर ये इसकी डिटेल बता दें। चलो मैं इसमें से कोई सा भी सीधा सा फॉन्ट ले लेता हूँ। जैसे ये इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट ले लें, और यहाँ से ये इसका साइज़ है, इसको आप छोटा बड़ा यहाँ से कर सकते हैं। जितना आपने करना होगा वो आपकी मर्ज़ी है। ये है हॉरिजॉन्टली स्पेसिंग, ये चीज़ हो गई। आपने इसकी स्पेसिंग ज़्यादा क्लोज करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं।
वर्टिकली इसको स्पेसिंग देनी है तो वो आप कर सकते हैं, क्योंकि वर्टिकली हमारा टेक्स्ट नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पे ग्राफिक्स ले लेता हूँ GRAFIX, तो अब वर्टिकली भी आ गई हमारे पास। मैं इसको ऐसे मूव करके ऊपर ले आता हूँ, ये वो नीचे था, तो ये वर्टिकली स्पेसिंग आप यहाँ से कम ज़्यादा, हॉरिजेंटली थी सॉरी, इसको मैं ज़ीरो ही कर देता हूँ। और हॉरिजेंटली आप इसको इस तरह मूव करके ये करीब भी कर सकते हैं और फासला इसका बढ़ा भी सकते हैं। तो ये यहाँ पे आ गया, देखें इसको आप मूव करके देख सकते हैं। कोई स्पेसिंग बढ़ानी है कम करनी है वो आप कर सकते हैं। अब थोड़ा मैं इसको यहाँ से, इसकी डेप्थ है ना जो, वो 60 कर देता हूँ। ये डेप्थ थी इसकी, मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ ये चीज़। इसको मैंने 60 किया था, आप यहाँ से इसको 60 रखें और यहाँ से मूव करें ये। अच्छा, इसी हालत में अगर मैं इसको रेंडर करता हूँ तो ठीक है, रेंडर हो गया, सही हो गया, लाइट इफ़ेक्ट नहीं आएगा। मैं कैप्स में जाता हूँ और यहाँ से इसको फिलेट कैप्स दे देता हूँ और यहाँ से इसको भी फिलेट कैप दे दिया। और इनकी जो वैल्यूज़ है मैं 3 स्टेप्स और 3 ही रेडियस रखता हूँ, सेम ये स्टेप्स और ये चीज़, यानी ये वैसे तो बहुत कम है। ये इसकी जो ये वाली वैल्यू थी, इसको राउंड की है कॉर्नर को मैंने, वो ये चीज़ थी। अब यहाँ से आप इसको 10-10 कर लें बेशक, तो देखें ये किस तरह आ रहा है। मैंने ज़्यादा वैल्यू इसलिए दी है ताकि आपको इसकी समझ आ जाए कि मैं क्या कर रहा हूँ। 5 ही इसकी बहुत है और ये इसके पूरे कॉर्नर राउंड हो गए, ये चीज़। अब हम इसके ऊपर लाइट इफ़ेक्ट लेंगे। यहाँ से आपने लाइट इफ़ेक्ट लेना है, इसको मूव करके ऊपर लेके जाएं। सिंगल लाइट है, आप इसको यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करना है और ऐसे आगे लेके आना है। फिर एक यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके कॉपी बन जाएगी, आप इस तरह ले सकते हैं। मैं इस सेंटर वाली को रिमूव कर दूंगा, ठीक है। आप यहाँ पे अपना कैमरा भी फिट कर सकते हैं। ये कैमरा इफेक्ट आ गया हमारा, क्लिक करें और इसको मूव करके आप जहाँ दिल करे सेट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर डबल क्लिक लूँगा और यहाँ से इफ़ेक्ट आपको मैं आज नए तरीके से बताऊँगा। कलर पे जाएं, यहाँ से आप ले लें इसको ग्रेडियंट, डबल क्लिक करें। अब अपनी चॉइस का कोई भी कलर यहाँ से ले सकते हैं। एक कलर लेता हूँ मैं यहाँ से, तकरीबन ये वाला, और ये मैंने पीछे ले लिया, इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको बैक कर देता हूँ। यहाँ डबल क्लिक करके आप यहाँ से ये मैजेंटा टाइप का कलर ले लें और ओके कर दें। अब ये देखें शेड एक तरफ से आ रहा है, दूसरी तरफ से नहीं है, तो मैं इसको वर्टिकली ले लूँगा या सर्कुलर ले लूँगा। सर्कुलर इस तरह आएगा और रेडियल ये है और वर्टिकली 2D ये है, तो वर्टिकली ही रहने देता हूँ। और मैं यहाँ से रिफ्लेक्शन लूँगा, सेम वही तरीका ऐड करें यहाँ से बैकमैन, और ये तकरीबन 40% के करीब इसको छोड़ दें आप, 40% पर ठीक है। इसको ड्रैग करके मैं इस टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करूँगा, ठीक है। ये देखें क्या कितना प्यारा टेक्स्ट हमारा बना। मैं इसको अब यहाँ से रेंडर करके देखूँगा। बड़ी स्पीड से रेंडर हो गया क्योंकि ये HD में नहीं है। अब हम चलते हैं इसके बैकग्राउंड में, कंपोजिटिंग हो गई, सॉरी मैंने मोर टेक्स्ट में जाना था। इसको सेंटर किया हुआ है, थोड़ा स्पेस का मुझे मसला लग रहा था, स्पेस थोड़ी इसकी बढ़ा लेते हैं। इसको कम करता हूँ थोड़ा सा, ये टच हो रहा है क्योंकि हमने इसको कैप्स दे दिया था। और इस तरह थोड़ा सा ये इस तरह बढ़ा देते हैं, ये अब काफ़ी बेहतर हो गया पहले की निस्बत। हम यहाँ से रेंडर की सेटिंग में जाएंगे, एंटी अलियासिंग में जाके जियोमेट्री को बेस्ट करेंगे। यहाँ पे राइट क्लिक करें और एम्बिएंट ओक्लूजन ले लें और यहाँ से ग्लोबल इल्यूमिनेशन ले लें। आउटपुट में जाएं,
प्रीसेट्स जो इसका है फिल्म वीडियो में, ये 720 29.97 पिक्सल ये ले लें तो सेम वही आएगा। क्लोज़ कर दें। अब ये रेंडर में थोड़ा टाइम लेगा मगर इसका रिज़ल्ट बेस्ट होगा। ये रेंडर हो रहा है जी, मगर इसका अब कलर पहले की निस्बत बहुत खूबसूरत होगा। ये रेंडर में थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि हमने इसके बैकग्राउंड को काफ़ी वो वाजे कर दिया है। बैकग्राउंड कलर इसका ज़्यादा अच्छा आएगा और बैकग्राउंड में कोई शेड, कोई लाइट इफ़ेक्ट वो हमें नज़र नहीं आएगा, सिर्फ टेक्स्ट का ही शेड नज़र आता है। इस कंडीशन में लाइट के आप जो भी शेड ले लेंगे वो आपके इसमें शो नहीं होंगे, जो मैंने आपको इन्फिनिटी बैकग्राउंड बनाने का तरीका बताया है। ये देख लें, मैंने एक बैकग्राउंड लिया हुआ है और एक ही मैंने यहाँ पर मटेरियल लिया हुआ है इसके ऊपर अप्लाई करने के लिए। अब मैं इस मटेरियल के कलर को यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ। कलर में जाएं, यहाँ डबल क्लिक करें और एक कलर यहाँ सेंटर में ले लेते हैं। डबल क्लिक करें इसको, आप यहाँ पे जो कलर देना चाहें दे सकते हैं। मैं थोड़ा शेड लेके आता हूँ इधर ग्रीन का, ठीक है। नीचे भी इफ़ेक्ट हमारे पास नज़र आ रहा है। अब ग्रीन में जाता हूँ, थोड़ा सा लाइट इसको कर देता हूँ, ये आ गया। और यहाँ से इसको डार्क करेंगे, ग्रीन में जाएं और डार्क कर दें। और इसको अब हम सर्कुलर ले सकते हैं। सेंटर वाला ज़्यादा मुझे लाइट लग रहा है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो हमारे पास इस टाइप का इफ़ेक्ट आएगा कि हमारा टेक्स्ट भी अच्छा लगे। अब देखें इसको, मैं यहाँ पे एक मटेरियल और लेता हूँ, आपको फिर से तरीका बता रहा हूँ, गौर से देख लें आप। यहाँ से आप लेंगे ग्रेडियंट, डबल क्लिक करें और यहाँ से आप कोई सा भी फर्स्ट कलर ले लेंगे। रेड लेता हूँ, ये वाला, ओके। डबल क्लिक करें यहाँ से, फिर से रेड लें और इसको आप डार्क में ले जाएं। ओके किया तो ये देखिए हमारे पास ये शेड बना। सेंटर में डबल क्लिक करके यहाँ से आप इसको हल्का सा लाइट कलर भी दे सकते हैं, इस तरह बनेगा। अब सर्कुलर में जाते हैं, ये इफ़ेक्ट हमारे पास आ रहा है। डबल क्लिक करके थोड़ा सा कलर को और चेंज कर लेते हैं, यानी ये मेजेंटा का हम इफ़ेक्ट का कलर देंगे थोड़ा सा। ये बहुत खूबसूरत बना। इसको क्लोज कर देता हूँ और मैं इस इफ़ेक्ट को इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ। अब मैं यहाँ से डबल क्लिक करके एक और कलर लूँगा। अब मैंने कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इसको वाइट ही कर देना है यहाँ से, और ये क्लोज कर लेंगे। मुझे व्हाट्सअप डिस्टर्ब कर रहा है, तो इसको ड्रैग करके दोबारा इसके ऊपर अप्लाई कर दें और यहाँ से ये रिमूव कर दें। इस वाइट पर क्लिक करें और यहाँ पे आपने कैपिटल R1 कर लेना है। इससे ये देखें, इसके बाद ये जो हमारा वो कैप्स था ना, उसका कलर वाइट हो गया। इसमें मैंने ये रिफ्लेक्शन नहीं ली थी, तो आप रिफ्लेक्शन अपनी मर्ज़ी की यहाँ से दे सकते हैं। ये तकरीबन 16% या 20% तक ठीक है, ओके कर दें। अब वो आ चुकी है, उसके अंदर मटेरियल एक ही था। अब आप इसको यहाँ से रेंडर करके देखें तो कलर इफ़ेक्ट जो है उसके शेड बहुत प्यारे बनेंगे इसमें। ये रेंडर में टाइम पहले इसने 44 सेकंड लिया था, वैसे तो 1 सेकंड में भी आ रहा है, लेकिन उम्मीद है कि अब ये टाइम कम लेगा। लें जी, ये बन गया, ठीक है। ये चीज़ थी। अब ये कलर का यहाँ से आप शेड देखें, उसने वो शेड वहाँ नहीं दिया, हमें यहाँ पे दे दिया है। आप इसको सेव कर सकते हैं, यहाँ से लें JPG में और ओके करें और यहाँ से आप किसी भी नाम से इसको सेव कर लें। ये इसका तरीका है जी। अच्छा, इसमें ना एक हमारे रेंडर के अंदर ना शेड नहीं आ रहा। उसका तरीका ये होता है कि आप लाइट में जाएंगे, यहाँ से शेडो पे क्लिक करें और यहाँ से इसको शेडो मैप सॉफ्ट कर लें। इन सब को मैं ऐसे कर लूँगा यहाँ से, क्योंकि मैंने 3 लाइट्स ले रखी हैं, तीनों का ही मैं शेड लूँगा। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से कोई एक शेड भी ले सकते हैं। अब मैं इसको रेंडर करके देखता हूँ। ये रेंडर हो गया, आप देखें नीचे शेड आ रहा है। पहले वाली मैं आपको रेंडर वाली दिखाता हूँ तो देखिए उसमें शेड नहीं है, तो ये एक रियल इफ़ेक्ट आ गया। रियल इफ़ेक्ट के लिए आपको शेड देना चाहिए। रेड एक शेड देने का अच्छी चीज़ है।
उससे ये देखें कितना फ़र्क पड़ रहा है। इस तरह ये हमें हवा में लगता है हमारे अल्फाज हैं, और इस तरह हमें रियल लग रही हैं। आप चाहें तो इसको पकड़ें और इसका शेड हटा दें, नन कर दें। अब मैं इसको दोबारा से रेंडर करता हूँ। मैं वीडियो को पॉज कर दूंगा ताकि आपका टाइम बचे। जी, ये रेंडर हो गया। अब इफ़ेक्ट उससे काफ़ी खूबसूरत बना। इस तरह से आप इसको रेंडर कर सकते हैं। मज़ीद इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे मैं ये स्लाइड पे क्लिक करता हूँ, ये 250 है तो इसको 500 आप कर लें। आप इसको भी 500 ही कर लें, और यहाँ से इसको भी 500 ही कर लेते हैं। अब मैं यहाँ से रेंडर करूँगा रीजन, बस इतनी ही जगह का मैं करता हूँ रेंडर ताकि टाइम बचे। तो इफ़ेक्ट अब थोड़ा चेंज होगा शेडो का, ये देखें जी। आप इस तरह तजर्बे करके इसको कर सकते हैं। ये इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत बनेगा। लाइट इफ़ेक्ट मैंने आपको काफ़ी सारे बता दिए इसमें, और लाइट्स के लिए मैं आपको पहले पिछली वीडियोस के अंदर कुछ बता चुका हूँ चीज़ें। मज़ीद अगर आपको याद नहीं है तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे इन वीडियोस के अंदर बताया था। ये हैं यहाँ पे, ये भी है, उर्दू में भी मैंने बना रखी हैं। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे भी हैं 3D स्टूडियो में, सॉरी सिनेमा 4D के अंदर। तो आप यहाँ वहाँ से देखेंगे तो आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मैं इंशाल्लाह उसको ज़रूर जवाब दूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।